सो हेलो एसके चैम्प्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग क्या करेंगे, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग हेडिंग डालो, बुक कीपिंग इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो बुक कीपिंग किसको बोलते हैं। एक्चुअली बच्चे लोग बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं बुक कीपिंग किसको बोलते हैं। तो पहले अकाउंटिंग का तुम लोग सिंपल वे में एक अकाउंटिंग का प्रोसेस लिखो। अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या क्या आता है। पहले आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या होता है, आइडेंटिफाई करना कि वो बिजनेस का रिलेटेड ट्रांजैक्शन है या नहीं, है ना। आइडेंटिफिकेशन उसी को बोलेंगे, आइडेंटिफिकेशन। चलो लिखो, आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद उसके बाद उसके बाद क्या हो, आइडेंटिफाई तो कर लिए हम लोग, बिजनेस रिलेटेड है, बिजनेस रिलेटेड हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए। बट उसके बाद मेजरमेंट। मेजरमेंट किसको बोलते हैं, मनी के टर्म्स में है या नहीं वो, मनी के टर्म्स में है या नहीं वो, उससे उसको हम लोग देखेंगे मनी के टर्म्स में है या नहीं। फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग फिर देखेंगे कि फिर उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे हम लोग जर्नल एंट्री में, है ना। एक्चुअली बच्चे लोग क्या सोचते हैं कि आइडेंटिफिकेशन और मेजरमेंट ही सिर्फ है, मेजरमेंट ही सिर्फ है बुक कीपिंग, मेजरमेंट ही तक सिर्फ है बुक कीपिंग। नहीं, लेकिन क्या है, कहाँ तक है हमें बताएंगे। रिकॉर्डिंग, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग के बाद क्या आएगा, क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग, है ना। फिर क्लासिफाइंग के बाद क्या आता है, क्लासिफाइंग मतलब जर्नल, लेजर, लेजर राइट। फिर उसके बाद क्लासिफाइंग के बाद क्या आता है, समराइजिंग। ये हम लोग अकाउंटिंग का प्रोसेस लिख रहा है पूरा, है ना। अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस लिख रहे हैं हम लोग। समराइजिंग के बाद क्या आता है, एनालिसिस। फिर उसके बाद कम्युनिकेटिंग। तो हम लोग का, देखो, हम लोग का यहां से लेके ये वाला पार्ट पूरा किस में जाएगा, बुक कीपिंग में। बुक कीपिंग यहाँ आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट और रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग तक क्या होगा हम लोग का, ये बुक कीपिंग, बुक कीपिंग उसको बोलेंगे हम लोग, है ना। और समराइजिंग, एनालिसिस और कम्युनिकेटिंग। समराइजिंग का मतलब कि हम लोग पहले प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हैं और ट्रायल बैलेंस निकाल रहे हैं और उसके बाद फिर बैलेंस शीट बना रहे हैं। बैलेंस शीट बनाने के बाद एनालिसिस हम लोग करते हैं कि वो कंपनी जो है आगे बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है या डाउन जा रहा है ना। ग्रो हो रहा है या डाउन जा रहा है हम लोग कंपनी को देखते हैं। फिर कम्युनिकेटिंग, फिर हम लोग कम्युनिकेटिंग, एक्चुअली ये जो है हम लोग छोटे बच्चे लोग नहीं कर सकते, ये सब जो है 11th के बच्चे कर सकते हैं। 11th के बच्चे जो तुम लोग हो वो लोग कर लोगे, और सीए फाउंडेशन वाले लोग जो है उन लोग को ये भी करना होगा, समराइजिंग, एनालिसिस और कम्युनिकेटिंग, है ना। राइट, चलो, ये तो हो गया अकाउंटिंग का प्रोसेस। अकाउंटिंग का प्रोसेस में ही ये जो है आइडेंटिफिकेशन, जो हम लोग बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं उसको ये करते हैं। फिर उसके बाद मेजरमेंट, फिर उसके बाद मनी के टर्म्स में है या नहीं। फिर रिकॉर्डिंग जर्नल में, फिर क्लासिफाइंग लेजर, ठीक है, ट्रांसफर करते हैं जर्नल वाला लेजर में। फिर इसको लिख लो तुम लोग, बुक कीपिंग का तुम लोग ये लिख लो, क्या बोलते हैं, डिफिनेशन। बुक कीपिंग, इसको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी 2 मार्क्स का पूछ देता है एग्जाम्स में। बुक कीपिंग is an activity is an activity concerned mainly
concerned mainly with recording of financial data relating business operations in a significant and orderly manner. तो बुक कीपिंग इज एन एक्टिविटी कंसर्न्ड विथ मेनली विथ रिकॉर्डिंग। तो उसमें रिकॉर्ड होता है ना, बुक कीपिंग में हम लोग क्या कर रहे, रिकॉर्ड कर रहे, रिकॉर्डिंग, और लेजर में भी रिकॉर्ड ही कर रहे हैं हम लोग। तो बुक कीपिंग का क्या नाम है, मैं समझ लो कि रिकॉर्डिंग कंसर्न्ड विथ मेनली विथ मेन उसमें क्या आता है, रिकॉर्डिंग, है ना। बाकी तो ये आइडेंटिफिकेशन हम लोग ये करते सारा चीज तो है, हम लोग करेंगे ही। तो इसमें रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग को बुक कीपिंग बोलते हैं। मतलब समझ लो कि बुक मतलब किताब, और कीपिंग मतलब कि रखना, बुक रखना। और सिग्निफिकेंट और ऑर्डरली मैनर में हम लोग करते हैं। ऑर्डरली मैनर हम लोग उल्टा पुल्टा तो करेंगे नहीं, है ना, उल्टा पुल्टा तो करेंगे नहीं। जैसे कि एनालिसिस पहले कर दिए, मेजरमेंट बाद में कर दिए, फिर रिकॉर्डिंग, फिर समराइजिंग पहले कर दिए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बुक कीपिंग हम लोग का हेल्प करता है भाई। तो अब चलो इसको ही मैं इरेज करता हूँ। अब लिखो क्यों करते हैं हम लोग रिकॉर्डिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग। क्यों करते हैं आखिर। पहला नंबर लिख लो ए, जो कि हम पहले ही बता दिए अभी तुम लोग को, कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। कंप्लीट रिकॉर्डिंग हम लोग करते हैं तभी तो हम लोग को निकलता है ना सब चीज़। कंप्लीट रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो हम लोग को फिर घपला हो जाएगा, वैसे वैसे हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा हम लोग को, है ना। घपला तो नहीं होगा बट हम लोग का हिसाब नहीं निकल पाएगा। बी, कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन हो गया। असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस। असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट on the business. Ascertainment of financial effect on the business। तो हम लोग को बुक कीपिंग करके हम लोग को क्या पता चलता कि बिजनेस जो है हमारा ये प्रॉफिट दे रहा है या प्रॉफिट दे रहा है या लॉस दे रहा है, हम लोग पता चलता, या किस वे में हम लोग का बिजनेस जा रहा, डाउन जा रहा, अप जा रहा, सारा चीज पता चलता है। बुक कीपिंग करेंगे हम लोग पहले, उसके बाद ही ना पता चलेगा, उसके बाद ही ना हम लोग अकाउंटिंग करेंगे, है ना। तो बुक कीपिंग इज द इम्पोर्टेंट प्रोसेस, राइट। तो इसके बाद और एक आएगा हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या, तो वो हम लोग को बहुत जरूरी है सीखना नहीं, याद करना हम लोग को बहुत जरूरी है। सीखेंगे भी और याद भी करेंगे। बोलो हाँ सर, याद करेंगे और सीखेंगे भी। तो चलो इसको इरेज करते हैं।
तो लिख लो बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस क्या है? तो फर्स्ट पहले टेबुलर फॉर्मेट बना लो, एक बुक कीपिंग का, एक अकाउंटिंग का। तो पहले बुक कीपिंग का लिखो, और अकाउंटिंग का बुक कीपिंग में लिख लो, इट इज कंसर्न्ड विथ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस। इट इज कंसर्न्ड with रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस। इसी से हम लोग शुरू करते हैं ना, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस। इट इज कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस, ठीक है। इसी से हम लोग शुरू करते हैं, रिकॉर्ड करना, उसी को बुक कीपिंग बोलते हैं, है ना। फिर अकाउंटिंग में लिख लो, इट इज कंसर्न्ड with summarizing the recorded transactions। तो हम लोग बुक कीपिंग के बदौलत रिकॉर्ड कर लिए ट्रांजैक्शन, उसके बाद वही रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस को हम लोग ट्रायल बैलेंस में डालते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं, अकाउंट में डालते हैं ना, तब समराइज करते हैं हम लोग वही वाला जो हम लोग का बुक कीपिंग में आया, जर्नल हम लोग किए, लेजर हम लोग किए, तो वही वाला ना है। उसके बाद समराइज हो रहा है यहाँ अकाउंटिंग में। तो ये और ये इसके बना अधूरा है, और ये इसके बना मतलब कि ये तो अधूरा नहीं है, ये अधूरा नहीं है, ये तो हो जाएगा, अपना काम कर देगा। फिर उसके बाद हम लोग को ये करना है, मतलब कि ये वाला जो है हम लोग का अकाउंटिंग, ये इसके बिना अधूरा है, ये दोनों अधूरा हो गया इसके बिना। चलो तो इट इज अ प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी स्टेज। तो ये फर्स्ट में होता है ना हम लोग का, फर्स्ट हम लोग यही काम करते हैं बुक कीपिंग का। सेकंड अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी स्टेज। It begins where bookkeeping ends. It begins where bookkeeping ends, है ना। जहां हम लोग का बुककीपिंग एंड होगा वहां हम लोग का क्या होगा? अकाउंटिंग शुरू हो जाएगा। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकेंड थर्ड लिखो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मत सोचना कि अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग बना रहे हैं, अभी आगे आगे देखो पॉइंट में क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट फॉर्म
do not form part of this process। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है पहले भी बता चुका हूं मैं, जल्दी बताओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, है ना, बैलेंस शीट, पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसमें हम लोग में ये हम लोग का ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है हम लोग का बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, सिर्फ वही सब करते हैं, एनालाइजिंग नहीं, ये हो गया तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ये सब हो गया सर। थर्ड इसमें भी लिख लो। इसमें क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा लिख दो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड in this process। तो यहां तक क्लियर है? बोलो यहां तक क्लियर है? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल का हम लोग कल करेंगे, ठीक है। बुक कीपिंग हम लोग पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। वी विल कंटिन्यू इन पार्ट 2। चलो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक रिवाइज करके रखना, हम लोग करेंगे फिर आगे वाले पार्ट 2 में इसके बारे में और कुछ डिस्कस। तो यहाँ तक था हम लोग का आज का सफ़र। कल हम लोग करेंगे और खुलासा इसके बारे में। तो हम लोग को क्या करना है, तुम लोग को क्या करना है, रिवाइज करना है। तुम लोग को क्या करना है, रिवाइज करना है और पढ़ के रखना पूरा, और वो डिफिनेशन याद कर लेना, ठीक है। बोलो हाँ ठीक है सर। चलो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि सबसे जल्दी तुम्हारे पास वीडियो पहुंच सके। चलो जय हिंद, जय भारत।